रेंज मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर अलग अलग मिसाइलें दागी जा रही हैं। कल रात से अब तक ईरान ने जितने भी हमले इजराइल पर किए हैं उनमें 2 अलग अलग मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। पहला है खैबर शिकन मिसाइल, जो ईरान से महज 10 से 12 मिनट में इजराइल पहुंचकर रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। आप देखिए तुमने मुझे बताया था ना तुम्हें कौन से गाने पसंद है, कौन सी मूवीज अच्छी लगती है, सब कुछ तुम खुद मिसाइल खुर्रम शहर है जो 8 से 10 मिनट में इजराइल पहुंच रही है और ताबड़तोड़ वहां पर हमले कर रही है। खैबर शिकन 1000 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जबकि खुर्रम शहर क्लस्टर बम ले जाकर इजराइल के शहरों पर गिरा रही है। क्लस्टर बमों को सबसे ज्यादा तबाही वहां पर मचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से छोटे छोटे बमों से मिलकर बना बड़ा बम है जो आसमान में ही टुकड़ों में बढ़ जाता है और कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू कर देता है। इजरायली एयर डिफेंस का अब बड़ा चैलेंज इसी के साथ खड़ा हो जाता है। उधर अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान को उस लायक नहीं छोड़ा है कि वो पलटवार कर सके, लेकिन बीते 24 घंटों में ईरान ने जिस तरह पलटवार किया, उसी से ये नजर आ रहा है कि उसने युद्ध में ट्रंप के इस दावे को भी उलटकर रख दिया है, जिसमें उनकी ओर से ईरान को कमतर, छोटा और ये कहा जा रहा है कि वो बुरी तरह से पराजित हो रहा है। ईरान के पास मिसाइलों का कितना जखीरा है कि वो महीनों तक अमेरिका इजराइल को युद्ध में फंसाकर रख सकता है। कहा जा रहा है कि काफी तादाद है उसकी, इसलिए भी वो ट्रंप के बातचीत के दावे को ज्यादा भाव नहीं दे रहा। लेकिन सऊदी अरब मीडिया के हवाले से आज एक चौंकाने वाली खबर आई कि मुस्तफा खामनेई युद्ध विराम के लिए अमेरिका से बातचीत को तैयार हो गए हैं। हालांकि ये दावा भी साफ नहीं है, ये दांव है। ये पता नहीं चल पाया है कि ये सच्चा दावा है या फिर अमेरिका इजराइल का प्रोपेगेंडा है। अमेरिका से समझौते को तैयार मुश्तबा 25 दिन जंग के बाद झुक गए जूनियर खामेनेई। मुश्तबा राजी या इजराइल की नई बाजी? डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान जंग में डटा हुआ है। ट्रंप के बातचीत वाले दावे पर मुहर लगाने को ईरान का कोई भी नेता तैयार नहीं है। सच क्या है, क्या झूठ? बैक चैनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है। उसी बीच एक खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई अमेरिका से बातचीत को तैयार। ईरान की शर्तों पर समझौता तो खामेनेई युद्ध खत्म कर देंगे। पिछले 25 दिनों में ईरान में जो कुछ हुआ है उसे देखकर इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है। अमेरिका इजराइल के हमले में अली खामेनेई की मौत हुई। ट्रंप ने अली खामेनेई को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहा। एक दिन पहले ही ट्रंप ने मुस्तफा को लीडर मानने से इनकार कर दिया। ईरान ये पूरा युद्ध अली खामेनेई की हत्या के बदले के लिए लड़ रहा है। मुस्तफा खामेनेई ने सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने पहले बयान में यही बात कही थी। ऐसे में मुस्तफा बिना किसी मजबूत आधार के समझौते के लिए राजी होंगे ऐसा लगता नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? The joint